आए नफरत को उम्मीद से बदलें, नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। कहा आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। मोदी का नवाज शरीफ को तुरंत जवाब, मुबारकबाद के पैगाम को सराहते हुए कहा, भारत के लोग हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर मोदी ने शुक्रिया अदा किया। कहा, शहबाज शरीफ आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। उम्मीद है मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। पाकिस्तान से भारत की कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तनाज़े कश्मीर है। भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत को वापस बहाल करना होगा, उसके बाद भारत से बातचीत हो सकती है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी को मुबारकबाद देना डिप्लोमेटिक ज़रूरत है। मोदी ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दी थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वो आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेंगे और साथ में इन इदारों को बुरा भी कहते हैं। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि भारत के मुसलमानों और दीगर वोटर्स ने इंतखाबात में मोदी और उनकी पार्टी BJP को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन सूदमंद नहीं रहा। PTI कानून और आइन की बालादस्ती पर बात चाहती है। बानी PTI पर केसेस बनाए जा रहे हैं। PTI की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। JUIFA और PTI का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। सहरे के फूल जनाजे पर निछावर हो गए। सजीला जवान मादरे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा आबा इलाके चूनिया में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने जनाजे को कांधा दिया। शहीद की मां से ताज़ियत की। फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। 10 रोज़ पहले बेटा मादरे वतन पर निछावर हो गया। बेटे का सहरा करोने की तैयारियां करती मां ने बहादुर सपूत सुपुर्द खाक कर दिया। 26 साल फराज इलियास 6 सिपाहियों समेत गुज़श्ता रोज़ लगी मरवत धमाके में शहीद हो गए थे। दीगर शोहदा सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बनू में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, अफसरान, जवानों और आवाम की शिरकत। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब की 9 मई हंगामा राय केस में दरख्वास्त ज़मानत खारिज। सरगोदा ATC के जज ने दरख्वास्त उमर अयूब की अदालत में पेश ना होने पर खारिज की। उमर अयूब के वकील ने कहा, उमर अयूब दिन भर अदालत के बाहर मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। पुलिस एक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सरगोदा में ऑपोजिशन लीडर को रोके जाने पर कौमी असम्बली में PTI का शोर शराबा और वॉकआउट। असद कैसर ने कहा, उमर अयूब को अदालत दाखिले से रोके जाने की सख्त मजम्मत करते हैं। जवाब नहीं लेंगे, आप जवाब तो लेना यार बादशाह, आप जवाब तो लेना। ये क्या तरीका है? आपकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है, आपकी इज्जत कराना मेरी जिम्मेदारी है। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर आ गए हैं, उनकी बात तो सुने आप। पंजाब असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान सीट्स पर खड़े हो गए। वज़ीर आला और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जलसे शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत हमें ना बोलने दे रही है ना ही रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए।
पंजाब में हतक इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्ज़ाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, हतक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बिल की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई अखलाकी जवाज़ न था। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसीलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हतक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने इसीलिए बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली की हिदायत। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी खुरम नवाज की दरखास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तब्दीली की दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। काउंसिल ने मईशत की शरह नमू के अहदाफ 25/2024 की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने 13वें 5 साला तरक्याती मनसूबे की असूली मंजूरी दे दी। काउंसिल ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले पर मौसर और जल्द अमल दरामद जैसे इकदाम यकीनी बनाएं। काउंसिल ने हिदायत की कि बरामदात में इजाफे के लिए वाज़ेह अहदाफ पर जामे लाएअमल पेश किया जाए। चार साल बाद पाकिस्तान में शरह सूद में पहली मरतबा कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। नई शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर कर दी गई। शरह सूद कम करने की वजह बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क में महंगाई कम हुई है, इसीलिए शरह सूद कम की गई, मगर महंगाई को 5 से 6% तक कम करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक अब बैंकों से कर्जे पहले से सस्ते मिलेंगे। बैंक खातेदारों के मुनाफे में कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। हुकूमत ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर ने कहा, चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन कीमत और स्टॉक से मुंसलिक होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमत और मार्केट इस्तेहकाम का हर 15 रोज़ में दोबारा जायज़ा लेगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। हमने इंपोर्ट की कोई इजाज़त ही नहीं दी। 2019 में उनकी हुकूमत से लेकर शहबाज साहब की 16 माह की हुकूमत तक उसमें मौजूद थी, हमारे दौर में इजाज़त भी मैंने नहीं दी। और जो सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस था वो जाती हुई हुकूमत 4000 रुपये मुकर्रर कर गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई। ये हमने करवाई, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस था या ये सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस रखने में थे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 7000 से लेकर 70 अरब जो भी निज़ाम लगाता है, मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी विद एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड, मैं अवॉइड नहीं करूँ कि आखिरत में हिसाब होगा, आखिरत में भी दूंगा। अनवारुल हक काकड़ ने खुद को गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने इसी इजाज़त के तहत इम्पोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरान दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत के आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गई है, मगर गुज़श्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई। निजी कंपनी से गंदम दरामद की उनका फॉरेंसिक करवा लें।
अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद जुडिशल रिमांड पर आज़ाद कश्मीर की राड़ा जेल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद की अदालत के अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। तहरीर हुक्मनामे में अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के अहमद फरहाद की घर वापसी पर तफ्तीशी अफसर को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद करवाने और बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। लापता अफराद के तमाम केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। कहा, चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करके लार्जर बेंच बनाए ताकि मफाद आमा के इस मसले को बेहतर तौर पर निपटाया जा सके। सेनेट ने कायमा कमेटी और फंक्शनल कमेटीज़ की तश्कील की करारदाद मंजूर कर ली। शहरी रहमान ने कहा, कायमा कमेटी के लिए सेक्रेटेरिएट ने मेंबरान की तरजीही लिस्ट बनाई है। अगर किसी मेंबर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए से तब्दील कर सकते हैं। शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन को लगता है कि कायमा कमेटी की तश्कील खुफिया हो रही है। उम्मीद करते हैं सेनेटर्स की कमेटियाँ तरजीहात के मुताबिक तब्दील होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरड़ ने कहा, 95% कमेटीज़ का मामला तय हो चुका है। कमेटी इलेक्शन के लिए मुनासिब वक्त मौजूद है। सेनेट इजलास में मुख्तलिफ बिल भी पेश किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद फिर इजाफा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47, जैकबाबाद, सिब्बी 46, बहावलनगर, गुजरांवाला, खैरपुर, रोहड़ी और सक्खर में 45, सरगोदा, जेहलम, साहिवाल, दादू में 44, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 43, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, पेशावर में 42, कराची में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जानवरों के दाम ज़्यादा, मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत, तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों को महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आवभगत शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के बाज़ एहलकार कच्चे के डाकुओं की सहूलतकार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कोट सब्जल और बोंग के SHO समेत 5 एहलकारों ने डाकुओं की सहूलतकारी की। ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबलों में पकड़ा और रिश्वत ली गई। SHO कोट सब्जल और SHO बोंग ने करोड़ों रुपए की ज़री ज़मीन किसानों से ज़बरदस्ती ली। CI इंचार्ज मोहम्मद सलीम भी डाकुओं के दस्तेरास्त पाए गए। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कत्ल, लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुतय्यत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैती मज़ामत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। कायदाबाद में दूध की दुकान में डकैती मज़ामत पर एक शख्स जामा। कराची में रवां साल डकैती मज़ामत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 73 हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गुज़श्ता रोज़ सयाहों की जीत दरिया में गिरने का वाक़या। जामा अफराद की तादाद 16 हो चुकी है। मकामी अफराद पाक फ़ौज की टीम्स ने 6 जामा अफराद की लाशें निकाल ली। 10 लाशों को निकालने के लिए इमदादी काम अब भी जारी। दरिया नीलम में पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ा में कई इसराइली टैंक फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। यरगमाली रिहाई ऑपरेशन में गजा में बनी अमरीकी आर्जी बंदरगाह इस्तेमाल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने बंदरगाह से अपनी सरगर्मियाँ रोक दी। जंग अज़ीम दोम से ज़्यादा बारूद गजा में बरसाया गया। गजा में डिप्लेटेड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे पर सिर्फ हमास ही मोतरज़ है। इलाकाई रहनुमा हमास पर दबाव डाले। हमास ने ब्लिंकन के बयान को मुतासिबाना करार दे दिया। अमरीका की जंगबंदी करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अलैन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलिया में भी बारिश और ओले पड़ गए। इमाराती रियासत रासुल खैमा की कई वादियों में भी बारिश हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी। 1-2 जगह शार्प बाउंस था, लेकिन वो मसला नहीं। स्लो आउटफील्ड की वजह से बड़ा टोटल नहीं होना था। क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का नाम नहीं। अगर अपना गेम बेहतर नहीं किया तो आप लंबा नहीं खेल पाएंगे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इफ्तिताई मैच कराची में और फाइनल लाहौर में होगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। अलमाते में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। रोड स्क्रैच रेस में अली इलियास ने 61.4 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 26 मिनट में तय किया और सोने का तमगा हासिल किया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम ताजिकिस्तान रवाना ना हो सकी। कौमी टीम ने प्राइवेट एयरलाइंस की चार्टर्ड परवाज से दुशंबे रवाना होना था, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच कल दुशंबे में शेड्यूल्ड है। द डॉगी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डॉगी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।